औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई कदीम तरीन खौफनाक, ख़तरनाक और पुरअसरार कब्रिस्तान विज़िट कराऊंगा, जिसके बारे में मशहूर है कि यह जिन्नात का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में 5000 से ज़ायद कब्रें हैं, जिनके ऊपर अजीबो गरीब कतबे हैं और उनके ऊपर हैरत अंगेज़ नक्शो निगार बने हुए हैं, जो कि यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इस कब्रिस्तान के बारे में बहुत सी रवायात और खौफनाक कहानियां मशहूर हैं कि रात को यहाँ से बहुत सी डरावनी और खौफनाक आवाज़ें आती हैं। इस वजह से रात को इस तरफ से कोई भी नहीं गुजरता। आए आपको इस कब्रिस्तान का विजिट कराते हैं और साथ साथ इस बात का खोज लगाते हैं कि ये कब्रिस्तान आखिर है किस मखलूक का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी घास उग चुकी है और कब्रिस्तानों में ख़ास कर बहुत से जंगली जानवर होते हैं, जिनमें नेवला, सांप और दीगर इस तरह के जो जानवर हैं वो सरफरिस्त हैं। बहरहाल इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि करसाल गांव का नाम एक मुग़ल हाकम कर्स खान के नाम पे रखा गया। ये गांव और इसके दीगर आसपास के गांव सारे मुग़लों के बसाए हुए हैं और इनका रकबा बहुत वसी और ईद है। पहले ये बहुत सारे देहात का मुश्तरका कब्रिस्तान था और यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ कि अब सारी कब्रें जो हैं वो इस घास में छुप चुकी हैं। बड़ी एहतियात से मुझे चलना पड़ेगा। ये देखिए, सीधे पत्थर लगा के इन कब्रों की निशानदेही की गई है और कुछ पत्थर तकिए वाली साइड पे और कुछ पाइंती साइड पे लगाए गए हैं। आगे चलते हैं। चकवाल रूए ज़मीन का बहुत ही कदीम तरीन इलाका है, जहाँ से डायनासोर के ढांचे तक मिले हैं और ये एक कदीम गुज़रगाह भी रहा है। ये देखें आप, ये भी बहुत बड़ा एक पत्थर लगा हुआ है। ये भी एक कब्र है। अब इस कब्र की दोनों साइडों पे पता नहीं चल रहा कि कब्र किस तरफ है। बहरहाल मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए गुजर जाता हूँ और मेरा ख्याल में इस तरह इसकी शेप है। आगे चलते हैं और आपको बताता चलूँ कि ये देखें, ये कतबे लगे हुए हैं। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इसके ऊपर फूल बने हुए हैं और बड़े अजीब हैरत अंगेज़ फूल बने हुए हैं, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखे। ज़माना कदीम में जब ये एक इलाका गुजरगाह था तो बहुत से काफ़िले इस रास्ते से गुजरते थे और यहाँ पे ये देखें इस कतबे को भी। पर आगे बहुत क्लियर है, मैं आपको दिखाता हूँ और आज इंशाल्लाह इस चीज़ का फ़ैसला भी होगा कि ये किस मखलूक का कब्रिस्तान है। हवा बड़ी तेज़ चल पड़ी है। पहले अच्छी खासी गर्मी थी और अब कुछ मौसम बेहतर है। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात यह है कि कब्र के दोनों अतराफ यहाँ पे कतबे लगे हुए हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। हर कतबे के ऊपर एक मुनफरिद डिज़ाइन बना हुआ है, अजीब से नक्शो निगार बनी हुई है। ये आप देखिए, ये फूल बना हुआ है और आगे भी चलते हैं। ये देखें, ये भी फूल बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है और ये कब्र देखें बैठ चुकी है ये सारी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे और ही मुनफरिद डिज़ाइन वो नज़र आ रहे हैं। ये देखें,
जब ये इलाका गुजर गया था तो सुल्तान महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, मुग़ल बादशाह नादर शाह, अहमद शाह अब्दाली सब इस रास्ते से गुजरते थे। ये बड़ा एक कदीम गुजर गया और मैं बिल्कुल इसके मिड में आ चुका हूँ और यहाँ बड़ा पुरसार सा माहौल है। और ये कब्र डैमेज हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं जो बैठ चुकी हैं क्योंकि अब इनके पुरसार नहीं रहे, तो इनकी देखभाल करने वाला अब कोई भी नहीं है। ये आप देखें, ये सारी कब्र डैमेज हो चुकी है। ये इसके कतबे देखें और ये इसका कतबा देखें आप। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसके ऊपर नाम भी लिखा है और ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी पूरा कलमा लिखा हुआ है। इससे साबित होता है कि ये लोग मुसलमान थे। और इस कतबे के ऊपर ये सुल्तान लिखा हुआ है नाम, और ये बड़ा ही खूबसूरत एक कतबा है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ पे इन कतबों के ऊपर ऐसी डिज़ाइनिंग करने का मकसद क्या है। हर कतबे के ऊपर एक मुनफरिद डिज़ाइन है। ये देखें, ये टूट चुका है, ये सामने है। आगे चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं। ज़माना कदीम में मिस्र के लोगों का अकीदा था कि उनकी कब्रों में उनका सामान भी साथ ही दफन कर दिया जाए, और शायद यही वजह थी कि इन कब्रों की भी खुदाई की गई। और कुछ अर्सा पहले तक की बात है कि यहाँ से कहते हैं जी किसी ने खुदाई करके सोने की देग निकाली, और जब अहले इलाका को इस बात का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। और ये भी आप देखें, ये एक कब्र है। इसकी मुझे थोड़ी सी देखभाल जो हुई है ना वो नज़र आ रही है। इस साइड पे भी कब्रें हैं। ये कब्र बैठ चुकी है। अच्छा, वो बात हो रही थी कि यहाँ से किसी ने सोने की देग निकाली तो रात को चोरों ने खुदाई की और वो निकाल कर ले गए। जब अहले इलाका को पता चला तो उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी थी। ये देखें आप, ये सारी कब्र बैठ चुकी है। और इस कब्र में से एक पौधा निकला और आज ये एक तनावर सायादार दरख्त बन चुका है। ये देखें, कब्रिस्तान जाए इबरत होते हैं जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आगे चलते हैं और आगे से भी आपको विज़िट करवाते हैं। इन कब्रों के ऊपर जो लगे कतबे हैं इनमें मकामी पत्थर इस्तेमाल हुआ है। ये आप देखें, फूल बने और हर कतबे के ऊपर एक अलग से डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखें, और अब ये आप इसका एक व्यू देखें पूरे कब्रिस्तान का कि सारी कब्रें घास में छुप चुकी हैं और घास बहुत बड़ी हो चुकी है। और ये एक कार्नर पे हज़रत सखी हुसैन बादशाह सरकार उनका दरबार है। और इस साइड से बाहर से एक सड़क गुजरती है जो गांव की तरफ जाती है। हाँ, आगे चलते हैं। एक मातात अंदाजे के मुताबिक इस कब्रिस्तान में 5000 से ज़ायद कब्रें मौजूद हैं। और इस कब्रिस्तान की कहानियाँ बहुत मशहूर हैं, मगर इसकी कोई बाकायदा तारीख़ मौजूद नहीं है। अक्सर रात को इधर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन रात को यहाँ पर कोई डर खौफ के मारे नहीं आता। और महकमा आसार कदीमा भी इस कब्रिस्तान की मौजूदगी से लाइल्म है। हालांकि चकवाल दुनिया का एक कदीम तरीन शहर है
चकवाल में इसके अलावा और भी बहुत सारे कदीम और पुरस्रार कब्रिस्तान मौजूद हैं। ये देखें जी, ये सारा कब्रिस्तान है। पहली रवायत के मुताबिक ये शेरशाह सूरी के ज़माने का कब्रिस्तान है, यानी ये तकरीबन 500 साल पुराना कब्रिस्तान है। और यहाँ से गुजरने वाले काफ़िलों में होने वाली अमवात के बाद मुर्दों को इधर दफन कर दिया जाता था, या फिर किसी जंग या वबा की सूरत में ये कब्रिस्तान मर्द वजूद में आया। जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक ये कब्रिस्तान मुसलमानों का है ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के दौर से पहले का कब्रिस्तान है। और मकामी लोगों के मुताबिक ये कब्रिस्तान उनके आबाओ अजदाद का है। अब यहाँ पे कुछ नई कब्रें भी बन चुकी हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो पुरानी कब्रों पे है। आए आगे चलते हैं और आपको मज़ीद विज़िट कराते हैं। ये कब्रें आम कब्रों की तरह नहीं हैं, बल्कि उसकी निस्बत ये थोड़ी लंबी है। और ये देखें, ये भी एक पत्थरों से बनी हुई कब्र। और यहाँ पुरानी कब्रों को लोगों ने खोदा भी है कि शायद इसमें से कुछ खजाना निकल आए, लेकिन मोस्टली लोगों को नाकामी हुई है। और एक रवायत जो है वो सोने की देग वाली हमने सुनी है। बारिश होने से घास जो है ना वो बहुत ज़्यादा और बड़ी उग चुकी है। और ये भी एक कदीम तरीन दरख्त है और गलबन इसने किसी कब्र को लपेट में ले रखा है। ये देखिए, एक साहिब यहाँ पे आके व्लॉग बनाकर और कह रहे थे जी कि ये मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं है, लिहाजा मैं इधर फातिहा नहीं पढ़ूँगा। हालांकि आँखों से उसने कतबे भी पढ़े हैं कि ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको दिखाया और भी आपको दिखा देता हूँ। और एक और भी इस बात का सबूत ये है कि ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है, क्योंकि अब मुसलमान इसके अंदर कब्रें अब भी बनाते हैं। अगर मुसलमानों का ना होता तो क्यों बनाते। एक तो दलील ये है, मैं कुछ नई कब्रें भी आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे कब्रों के ऊपर जो पुराने कतबे हैं उन पे कलमा तैयबा और बिस्मिल्लाह लिखी हुई मैंने यहाँ पे देखी है। पहले भी आपको दिखाई है, अब फिर दिखाता हूँ। कब्रिस्तान नो डाउट होते तो वीरान और खौफनाक से हैं, डर लगना एक नेचुरल सी बात है। और ये देखें जी, पहले तो ये देख लें कि ये पुरानी कब्र है, ठीक हो गया। ये सेम उसी तरह के कतबे यहाँ पे नस्ब हैं इधर भी, और ये आप खुद पढ़ लें। ये बिस्मिल्लाह लिखी है और कलमा तैयबा लिखा है, ठीक है। और आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। अब ये कतबे मैंने नहीं लिखवाए, ये कब्र गालबन किसी बच्चे की है, ये भी गिर चुकी है। और ये देखें, इसके ऊपर क्लियरली बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। पहले ऊपर से देखें, ये उसी तरह का कतबा है और ये बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये गैर मुस्लिमों का कब्रिस्तान हो, ये मुसलमानों का 100% मुसलमानों का, क्योंकि ये मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ मुसलमानों के। ये आप देखें, ये कलमा तैयबा लिखा है, ये बिस्मिल्लाह लिखी है। असल में होता है ऐसे है कि अपनी रेटिंग के लिए बात को बढ़ा चढ़ा के लोग पेश करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने कुछ कब्रें अब भी देखी हैं जिनकी खुदाई हुई पड़ी है। अब ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ये किसी इंसान ने खोदा इसको या किसी जानवर ने, ये देखें आप। लेकिन ये जो चांसेस है ना, ये देखें, ये ऐसे है कि ये मौसमी हालात के पेश नज़र बैठ गया। और ये मुझे जानवरों की पिल नज़र आ रही है इसमें कब्र में। हर वक्त हर दम तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। हमारा अंजाम भी एंड यही है, हमने भी आखिर में यही आना है। यही मेरा आज का आपको मैसेज है कि खुदा इस दुनिया के चक्रों में ना पड़ें और अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। और कम अज़ कम ऐसे कब्रिस्तानों में जो जाए इबरत है, यहाँ पर आकर झूठ बोलने से गुरेज किया करें, क्योंकि एट दी एंड हमने भी इधर ही आना है।
इस कब्रिस्तान का रकबा काफ़ी बड़ा है और यहाँ देखें आपने, किसी ने खुदाई किया या किसी जानवर ने। वैसे जो मेरी राय है वो मुझे लग रहा है किसी जानवर ने खुदाई किया, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है जी, गायब का इल्म मैं कैसे फतवा दे सकता हूँ। ये देखें, ये मुझे किसी जानवर की बिल लगती है, बहुत ज़्यादा खुदाई हुई पड़ी है यहाँ पे। और आगे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे दिन को चलते हुए भी ना ये बात सच है, डर लग रहा है। और डर क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ 4-4, 5-5 फुट घास उगी हुई है जो ज़मीन पर लेटी हुई है और कोई पता नहीं चलता कि हम चलते चलते किसी कब्र के अंदर ना गिर जाएं या आगे से हमें कोई जानवर ना काट ले। और वैसे अगर ये सांप आप पे हमला करता है तो वो इतना शिद्दत से नहीं करता, लेकिन अगर आप उसके ऊपर पाँव रख देते हैं तो फिर वो वैसी होके आप पे हमला करता है। अच्छा, ये मैं आ गया हूँ जी अगले हिस्से में। और ये जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, ये अब मौजूदा इसमें नई कब्रें बन चुकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है और ये इंसानों का कब्रिस्तान है। ये देखें, साथ में आप पुरानी कब्रें देखें और ये देखें, और ये नई कब्रें भी देखें। थोड़ा सा आगे जाएंगे हम और यहाँ पर मैं आपको खाई भी दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल खाइयों के किनारे है। यहाँ पे कांटे बहुत ज़्यादा हैं, ये देखें जी माशाल्लाह बड़े प्यारे फूल। और थोड़ा सा आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। इस साइड पे करसाल गांव है और ये जो हिस्सा है ये बाहर वाला, ये सारा आप देखें न्यू कब्रें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की हैं और ये इंसानों की हैं। बदनाम किसी चीज़ को करना हो तो बड़ा इजीली सोशल मीडिया पे किया जाता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखें जी, यहाँ पे मिट्टी के पहाड़, दूर दूर लोगों के घर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये मिट्टी के आप पहाड़ देखें। पूरी दुनिया में कहीं भी आपको जिन्नात के कब्रिस्तान देखने को नहीं मिलेंगे। जिन्नात के कब्रिस्तान है तो सही, मगर दुनिया की नज़रों से ओझल है, क्योंकि जिन्नात एक ढकी छुपी मखलूक है। जिन्नात में हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान हर मज़हब के मानने वाले होते हैं, जो कि अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपनी रसूमात अदा करते हैं। अलबत्ता सोशल मीडिया पे ये जिन्नात का कब्रिस्तान ही मशहूर है। जिन्नात के डेरे अक्सर वीरानों में होते हैं और ख़ास तौर पे कब्रिस्तानों में होते हैं, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कब्रिस्तान में जिन्नात के डेरे ना हों। इसका एड्रेस मैं आपको बताता चलूँ तो ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट चकवाल से बलकसर इंटरचेंज से 17 किलोमीटर के फासले पर करसाल गांव में वाक़ है। आप यहां पर आकर इजीली विज़िट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। आए आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे थोड़े से डिफरेंट कतबे नज़र आए हैं। ये आप देखें, ये सबसे मुनफरिद है। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, तो इस पे भी फूल बने हुए हैं कि कुछ कदमों का रुख आमने सामने है और कुछ का साइड पे। ये देखें, ये आमने सामने है, ये आप देखें, और इनका जो रुख है वो आमने सामने नहीं है। ये देखें, इसके ऊपर भी बड़े फूल शूल बने और हर कतबे के ऊपर एक अलग से डिज़ाइन का फूल बना हुआ है। ये देखिए आप, ये कब्रें खस्ता हाल हो चुकी हैं। ये एक और कब्र के अंदर देखें सुराख सा हुआ पड़ा है और ये गलबन कब्र गिर चुकी है और ये मौसमी असरात की वजह से गिरी है। और बहुत ही दरख्त सब्ज़ हो चुके हैं। बरसात का मौसम है आजकल, इस वजह से
कुछ लोगों के मुताबिक ये जिन्नात का कब्रिस्तान है, मगर ये बात कोई मुस्तनद नहीं लगती। बेशक जिन्नात का वजूद इस दुनिया में है और इस्लाम और कुरान की रूह से उनकी तख्लीक भी साबित है, मगर अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात के बीच एक पर्दा हायल किया है। बहरहाल अगर महकमा आसार कदीमा दिलचस्पी ले तो इन कब्रों के ऊपर लगे हुए कतबों से तहकीक करके इतना ज़रूर बता सकते हैं कि आखिर ये किस ज़माने की कब्रें हैं, या फिर कोई ऐसा शख्स हो जो कश्फुल कबूर का इल्म रखता हो और वह साहिब कब्र से गुफ्तगू करे और बताए कि इन कब्रों के मकीन आखिर हैं कौन लोग। बहरहाल हम मुसलमानों के लिए ये कब्रिस्तान जाए इबरत है और हमें ज़रूर इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।